Hello, ambitious aspirants. I am Sanjoli Sharma and welcome to हिमाचल का महाभंडारा। कल की हमने वीडियो में साइंस की एनालिसिस की थी, जिसमें मैंने बताया था कि HAS में मेनली जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज से हम अपना साइंस कंपोनेंट शुरू करेंगे एंड हम जनरल साइंस ही कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। आज हमारा साइंस का फर्स्ट लेक्चर है और साइंस का जो कंपोनेंट हम कवर करेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स HAS के पेपर में। केमिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है साइंस का, जो कि आज से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। Chemistry has influenced our life so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment. हमारी डेली नीड्स में जो भी हम हमारी जो भी डेली नीड्स है लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, पोर्टेबल वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये किसी ना किसी फॉर्म में केमिस्ट्री से कनेक्टेड है। और ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिससे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। और क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको पता होना चाहिए और डेली लाइफ में हम इससे इंटरेक्ट करते हैं, तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। सबसे पहले है मेडिसिन या ड्रग्स। Medicines are or drugs, they are the chemicals which may be used for the treatment of diseases and for reducing the suffering from pain. मेडिसिन को यूज किया जाता है किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए। द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। थेरेप्यूटिक इफेक्ट का मतलब है फॉर द क्योर ऑफ डिसीज। On the other hand, if the drug causes a harmful effect on the body, such as a side effect or toxicity, the drugs behave as poisons. तो ड्रग्स पॉइजन्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। वो तब बिहेव करते हैं जब उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है बॉडी पे, कोई साइड इफेक्ट होता है या कोई टॉक्सिसिटी करते हैं वो बॉडी में, तब जो ड्रग्स हैं वो पॉइजन्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। सबसे पहली क्लास ऑफ ड्रग्स है एंटासिड्स। स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब वो एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो वो हार्मफुल हो सकता है। उसके लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which neutralize the excess acid in gastric juice and raise the pH at appropriate level in the stomach. तो जो एंटासिड्स हैं, ये जो एक्सेस एसिड है, एक्सेस HCl है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और pH भी एक कंसिडरेबल लेवल तक बढ़ा देते हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होगा स्टमक के लिए। जो कॉमन एंटासिड्स यूज किए जाते हैं वो हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड्स का जो नेचर होता है वो मेनली बेसिक ही होता है, क्योंकि उन्होंने एक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो बेसिकली वो बेसिक नेचर के ही होते हैं। जो मिल्क है वो भी एक वीक एंटासिड है। और जनरली द लिक्विड एंटासिड्स आर मोर इफेक्टिव देन टैबलेट्स, बिकॉज जो लिक्विड एंटासिड्स होती हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है फॉर इंट्रैक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। Second class of drug is tranquilizers. जो tranquilizers हैं, these are the chemical substances that are used for the treatment of stress, anxiety, irritability and mild or even severe mental diseases. और जो ये tranquilizers हैं, ये सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। डिप्रेशन के टाइम पे या फिर कोई एंजाइटी या स्ट्रेस होता है तो मेनली जो है अच्छी नींद नहीं आती है, तो जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये स्लीप को प्रमोट करते हैं। और जो स्लीपिंग पिल्स हैं उनमें भी ये काफी ज्यादा अमाउंट्स में ट्रैंकुलाइजर्स ही होते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स का एग्जांपल है बार्बिट्यूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, और एक और एग्जांपल है ट्रैंकुलाइजर्स का इक्विनिल। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। Analgesics are the medicines that are used for getting relief from pain, and they are of two types, narcotics and non-narcotics. जो narcotics हैं, these are the drugs which produce sleep and unconsciousness, and जो ये है, जो narcotics होते हैं ये sleep promote करते हैं, unconsciousness produce करते हैं,
एंड दीज आर दी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स मतलब एडिक्टिव होते हैं, एक बार लेने लग जाओ तो बॉडी को इनकी आदत हो जाती है। नारकोटिक्स के एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज हीरोइन ऑल्सो। नेक्स्ट है नॉन नार्कोटिक्स। दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग केमिकल्स। ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, नॉन एडिक्टिव है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट, कोई अगर हो जाता है जैसे हेडेक हो जाता है, टूथिक हो जाता है, मसल या जॉइंट पेन होती है, तब नॉन नार्कोटिक को यूज किया जाता है। एंड ये कोई स्लीप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन नार्कोटिक का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है एस्पिरिन। एस्पिरिन काफी इफेक्टिव है, बट ये लिवर के लिए टॉक्सिक होता है और ये स्टमक से भी ब्लीडिंग कॉज करता है। सो एस्पिरिन की जगह नेप्रोजिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये कुछ कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिक्स हैं। नेक्स्ट इज एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं जब फीवर होता है, और इसका बहुत आजकल कॉमनली यूज एग्जाम्पल है पैरासीटामोल और एस्पिरिन। जब भी अब हमने देखा होगा कि जो भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन लग रही है, तो उनको फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि पैरासीटामोल खा लो। तो इस पैरासीटामोल का यही काम है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रोब्स की अगेंस्ट। these are the uh, these are the class of drugs which kill or prevent the development of microbes। और जो different types of antimicrobial drugs हैं वो है antibiotics। antibiotics जो हैं these are the substances जो कि पहले कहा जाता था कि जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बट अब ये डिस्कवरी हुई है कि एंटीबायोटिक्स को केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। और एंटीबायोटिक्स दो टाइप्स की है, माइक्रोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो है वो टोटली माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं, बट जो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स है ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उनको टोटली किल नहीं करती है। एंटीबायोटिक्स का एक फेमस एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स भी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इनमें कि इन्होंने भी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना है या उसको किल करना है, बट जो एंटीसेप्टिक्स हैं ये डायरेक्टली लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किए जाते हैं। लाइक जब भी कोई वूंड होता है, कोई कट होता है, कोई अल्सर या स्किन डिसीज होती है, तब एंटीसेप्टिक्स को यूज किया जाता है। जब भी चोट लगती थी तो भागे भागे जब घर पे वापस आते थे तो घर पे डांट तो पहले जो पड़नी थी वो तो चलो है ही है, फिर मम्मी जो है कॉटन पे डिटॉल लेकर आती थी और लगाती थी। सो जो डिटॉल है वो एक एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक का टिंचर ऑफ आयोडीन। क्योंकि एचएएस के एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, सो ये टिंचर ऑफ आयोडीन पूछने का भी चांस है, तो पता होना चाहिए कि टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या। इट इज 2 to 3% solution of iodine in alcohol, which is a powerful antiseptic for wounds। Next type of antimicrobial drug is antisinfectants। These are the chemical substances which kill microorganisms, not safe to be applied to the living tissues। Disinfectants का भी वही काम है कि microorganisms को kill करना, but they generally kill those microorganisms that are present on inanimate objects such as drainage systems, instruments, etc। और डिसइंफेक्टेंट्स का एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है ताकि जो वाटर है वो फिट हो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे ही बताया है। फॉर्मेल्डिहाइड को हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है रूम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ओटीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीबायोटिक्स जो थे, these were the types of antimicrobial drugs। Next class of drug is anti-fertility drugs। एंटी-फर्टिलिटी ड्रग्स नाम से पता चल रहा है कि ये फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करती हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं।
These are the chemical substances used to control the pregnancy. These are also called as oral contraceptives, and they belong to the class of natural products known as steroids. और एंटी फर्टिलिटी ड्रग का एग्जाम्पल है नॉरएथिड्रोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल्स इन फूड के बारे में। हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री तो देख ली है कि उसमें कौन से कंपाउंड्स यूज होते हैं, बट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स इन फूड। सबसे पहले we'll discuss about artificial sweetening agents. Sucrose and fructose are the most widely used natural sweeteners. Sucrose and fructose जो है ये natural sweeteners के examples हैं। Sucrose जो हम normal sugar खाते हैं घर पे उसमें sucrose होती है, and fructose fruits में natural sugar है। बट जो काफी सारे जो लोग हैं वो इन शुगर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं एंड ऑल्सो दे प्रमोट टूथ डिके। इनकी जगह पे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। दीज आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लैब, एंड जो इनकी स्वीटनिंग पावर होती है, इनका जो स्वीटनेस होती है वो ज्यादा होती है सुक्रोज एंड फ्रक्टोज से, बट इसलिए इनको यूज किया जाता है क्योंकि उनमें कैलोरी इनटेक नहीं, इनकी कैलोरीज इसमें कम होती है। जो डायबिटिक लोग हैं वो भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही प्रेफर करते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं सैक्रिन, एस्पार्टिम एंड सुक्रेलोज। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। कोई भी खाना क्यों खराब होता है? खाना इसलिए खराब होता है क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है जो कि खाना को खराब कर देती है। उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पॉइलेज को फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं जो कि प्रिवेंट तो करते ही है स्पॉइलेज ऑफ फूड, एंड ऑल्सो दे रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्गर पीरियड्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, विनेगर या सिरका, citric acid, spices and sodium benzoate. Next topic है cleansing agents. Cleansing agents are the substances which remove dirt and have cleansing action in water. And cleansing agents को surfactants भी कहते हैं, detergents भी कहते हैं। Detergents को दो types में classify कर सकते हैं, soapy detergents और soaps. And second category is non-soapy detergents और soapless soap. सबसे पहले हम सोप्स के बारे में बात करेंगे। सोप्स जो हैं दे आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स मतलब दे कंटेन 15 to 18 कार्बन एटम्स। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री ज्यादा एडवांस केमिस्ट्री हो जाएगी। मैं जिस इतना बता देती हूँ कि 15 to 18 कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन एटम्स की चेन होगी ऐसे। और जो सॉल्ट्स हैं दे आर दी सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ दीज फैटी एसिड्स। सो जो सोप्स हैं वो भी दो कैटेगरी के हैं, हार्ड सोप्स एंड सॉफ्ट सोप्स। जो हार्ड सोप्स होंगे उनमें सोडियम सॉल्ट्स होंगी फैटी एसिड्स की, और जो सॉफ्ट सोप्स होंगे उनमें पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे वो फैटी एसिड्स के। नेक्स्ट कम्स द एडवांटेजेस ऑफ सोप्स। जो सोप्स हैं दे आर गुड क्लींजिंग एजेंट्स एंड दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इनको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। एज अ रिजल्ट इनकी कोई पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोप्स कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते इन्वायरमेंट में। बट सोप्स की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सोप्स की डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगी। एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर में मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें मिनरल कंटेंट कम होता है और उसमें सोडियम आयंस होते हैं। सो अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप्स देखते हैं। सोप्स जो है उनको हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। एज अ रिजल्ट एक हिंड्रेंस कॉज करते हैं वॉशिंग में, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट है वो जो भी फाइबर होगा, जो भी क्लॉथ होएगा उसके ऊपर जाके लग जाता है और एक गम्मी सी मास बना देता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा सोप वेस्ट होता है हार्ड वाटर के साथ। इसलिए सोप्स को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो जो सोप्स हैं दे कैनॉट बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशंस।
एसिडिक सॉल्यूशंस में भी सेम यही होता है कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। एज अ रिजल्ट जो सोप्स हैं वो अपना क्लिनजिंग एक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और कोई डर्ट जो ग्रीस होती है वो रिमूव नहीं कर पाते। सो सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिटर्जेंट्स इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सोपलेस सोप्स। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होती है इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है सोप्स की तरह, बट एक्चुअली इनमें वो सोप नहीं है। जो हमने कहा कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स हैं फैटी एसिड्स की, वो नहीं होंगी। और एक और चीज जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की डिफरेंट होती है सोप से, वो ये है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। So that's all for today. Thank you and happy learning. See you again in the next lecture.